नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह घटना 100% होकर रहेगी। आज रात 11 बजे के बाद यह 3 विचित्र घटनाएं आपके जीवन में किसी भी स्थिति में घटने वाली है। आज मैं आपको एक बेहद गहरी और काली सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूँ। लेकिन यदि मैंने यह नहीं बताया तो आपकी पूरी जिंदगी अंधकार में जा सकती है। इसलिए इसे साझा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव ने अपनी हथेली से आपके भाग्य की रेखाएं तय कर दी है। और आज रात 11 बजे के पश्चात यह घटनाएं निश्चित ही आपके जीवन में घटेगी। जब आप इन्हें जानेंगे तो आपका हृदय कांप उठेगा। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, वह वस्तु जिसके लिए आप न जाने कितने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे पाने की तमन्ना में आपका पूरा कुल वर्षों से आंसू बहा रहा था, अब वही चीज आपके जीवन में आने वाली है। अब वही चीज आपके जीवन में आने वाली है। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रसन्नताएं मिलेगी कि आपकी आंखों से आंसू की धारा बह निकलेगी। परंतु दोस्तों, सतर्क रहें, क्योंकि आपके घर का वातावरण एक शमशान में बदल जाएगा। आपके घर के ही अंदर मौजूद यह 3 वस्तुएं, इन्हें आज ही हटा देना अत्यंत जरूरी है। यदि आपने इन 3 चीजों को आज ही नहीं हटाया तो सारी आने वाली खुशियां आपके घर की चौखट से लौट जाएगी। धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने को आतुर है। लेकिन यदि आपके निवास में 3 चीजें बनी रही तो लक्ष्मी जी द्वार से ही वापस चली जाएगी। इसलिए इन्हें तत्काल अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह की चमत्कारिक बदलाव आता है। आज का यह वीडियो ग्रहों की स्थिति और आपकी कुंडली के अनुसार तैयार किया गया है, और जो भविष्यवाणी आज मैं कर रही हूँ वो 100% सत्य है। आज 11 बजे से ही आपके जीवन में प्रभावशाली रूप से आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में हर चीजों के लिए संघर्ष किया है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए आपने कितनी कठिनाई झेली। आज आप कि जिस भी स्थान पर हैं, वह आपकी कठोर मेहनत और आत्मबल का ही परिणाम है। किसी ने आप पर कोई कृपा नहीं की है। हर उपलब्धि आपने अपने परिश्रम से अर्जित की है, भले ही वह थोड़ी हो, पर आपने खून पसीने की कमाई है। फिर भी यह संसार आपको चैन से जीने नहीं देता। यहाँ तक कि आपके अपने घर वाले भी आपके सुकून को छीन लेते हैं। आपके मन में हर वक्त चिंता और तनाव का बसेरा बना रहता है। रातों की नींद भी नसीब नहीं होती। दोस्तों, अब चिंता त्याग दीजिए, तनाव को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दस्तक देने जा रहा है जिसके बाद आपके गुप्त शत्रु भी आपके पैरों में आकर क्षमा मांगेंगे। चाहे वह ग्रह हो, शनि देव हो, राहु हो, अब यह सभी आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 असाधारण घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आज रात 11 बजे के बाद हर हाल में घटित होने वाली है। कई बार ऐसा हुआ है कि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आई लेकिन लौट गई। आपके द्वार पर कृपा बरसाने देवता आए लेकिन फिर वापस चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ अपवित्र वस्तुएं मौजूद है, जो देवताओं को अंदर आने से रोक देती है। यही चीजें घर में कृपा आने से बाधा बनती है। इन चीजों को घर से हटाना अत्यंत आवश्यक है। तो आखिर कौन कौन सी वह वस्तुएं हैं? यह नकारात्मक वस्तुएं हैं। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। देखिए, जितने भी दुख, पीड़ा, कठिनाई आपके जीवन में आई है, वे सब इन्हीं वस्तुओं की वजह से है, जो आपके घर के अंदर पड़ी हुई है। इसलिए आज ही इन वस्तुओं को बाहर निकाल दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह वीडियो ग्रह गोचर और नक्षत्र की ऊर्जा पर आधारित है, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। शनिदेव महाराज की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। तो जाइए और प्रेम से लिखिए जय शनिदेव। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब राहु कुछ देता है तो इतनी अधिकता से देता है कि आप उसे संभाल नहीं पाते। अचानक से किसी दिशा से आपको इतनी धन दौलत प्राप्त हो सकती है कि उसे रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग यह सोचेंगे कि आप किसी गलत मार्ग पर हैं। आपकी तरक्की को देखकर लोग भीतर ही भीतर जलेंगे और खुद से घुटने लगेंगे। यही राहु का प्रभाव होता है दोस्तों। और आज रात 11 बजे के बाद राहु भी आपके जीवन में प्रसन्न है। राहु आपको इतना देने वाले हैं कि आप स्वयं चौंक जाएंगे। और शनिदेव ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि अब आपके जीवन में मुस्कान लौट आएगी। क्यों? क्योंकि
आपने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, आपने अपने माता पिता की निर्धनता को सहा है। आपने अपने जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना किया है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपने संघर्ष किया। अब आपके साथी और आपके आसपास के लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब आप सभी नए वस्त्र पहन रहे थे, स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप बस अपने दर्द को दबा रहे थे, खुद को छोटा मानते थे। आपको हमेशा यही विश्वास था कि ईश्वर एक दिन आपके जीवन में भी खुशियों की बारिश करेगा, और वह घड़ी अब आ चुकी है। हाँ, वह शुभ घड़ी अब आ गई है, मगर कुछ त्रुटियां आपकी ओर से भी हुई है। जब प्रभु देते हैं तो हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां मान लेती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति गरीब ही इसलिए रहता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही कुछ अभाव होते हैं। वह कभी ऊंचा सोचने का प्रयास नहीं करता, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही उसका संतोष होता है। यदि उसे कोई मिठाई भी दे दे तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वह कभी ऊंचे सपने देखना ही शुरू नहीं करता। अब समय आपके लिए रहते हैं, वह मिल गई तो आपके लिए सब कुछ है, और आप बड़ा सोचे। जब आपकी सोच ऊंची नहीं होगी तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रह्मांड और ईश्वर को यह अनुभव कराना होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत विशाल है। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कठिन दौर आता है जब लगता है कि चारों तरफ से सिर्फ मुसीबत ही घेरे हुए हैं। सुबह आंखें खुलते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, और आज फिर नया संकट क्या आएगा। बैंक खाता खाली हो जाता है, दुकान में ग्राहक नहीं, फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं, नौकरी में सालों से तरक्की रुकी हुई है, घर में रोज कलह, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, माता पिता बीमार है, कर्ज का बोझ इतना है कि रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर कह देते हैं कि अब संतान होना मुश्किल है, जो रिश्ते कल तक अपने थे वह भी साथ छोड़ने लगते हैं, दोस्त पीठ पीछे बुराई करते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे समय में हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकते हैं, पंडित ज्योतिषी तांत्रिक के सबके पास जाते हैं, महंगे महंगे टोटके करवाते हैं, ताबीजें पहनते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी कोई स्थायी राहत नहीं मिलती, मन टूट जाता है, उम्मीदें खत्म सी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन सिद्ध तंत्र वेद पुराणों से सबसे गुप्त रूप से लिखा हुआ उपाय बताने जा रही हूँ, जो ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष बड़े बड़े राजा और रईस सेठ अपने पास हमेशा रखते थे, जिसके कारण उनके खजाने कभी खाली नहीं होते थे, उनकी सेना कभी हारती नहीं थी, उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ते थे, उनकी दर दर में बहुत दर दर भटकना नहीं पड़ता था, लोग उन्हें भगवान मानते थे। आज मैं आपको वही छोटी सी चीज बताने जा रही हूँ जिसे अपने पर्स में रखते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। चाहे अपार धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आलीशान घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, संतान चाहिए या नौकरी चाहिए, व्यापार में बरकत चाहिए या कर्ज से मुक्ति चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, दुश्मनों पर विजय चाहिए, सब कुछ आपके कदम चूमने लगेगा। यह उपाय आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी लाखों लोग चुपचाप इसे कर रहे हैं और अपनी किस्मत चमका रहे हैं। लेकिन यह जितना शक्तिशाली है उतना ही गुप्त भी है। अगर आपने इसे किसी को भी बता दिया, चाहे वह सगा भाई हो, पति पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, किसी को भी एक शब्द बता दिया तो यह आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि इस रहस्य को खोलने से उसकी शक्ति दूसरे के पास चली जाती है, इसलिए इसे अपने दिल में दफन करके रखिए, कभी किसी को मत बताइए। सबसे पहले अपने पर्स को देखिए, अगर वह फटा पुराना हिस्सा है तो फिर एक नया पर्स लेकर आइए। काला या गहरा भूरा रंग का सबसे अच्छा होगा। माता लक्ष्मी फटे पर्स में कभी वास नहीं करती। नया पर्स लाकर गंगा जल से धो लीजिए, केसर का तिलक लगा दीजिए। अब मुख्य उपाय, यह उपाय केवल मंगलवार को करना है। मंगलवार हनुमान जी का है और बालाजी महाराज का दिन है। इस समय सिर्फ सूर्यास्त के बाद सुबह स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, घर में गंगा जल छिड़किए, दीपक और अगरबत्ती जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शाम को सूर्यास्त होते ही पान की दुकान से एक बहुत बड़ा हरा भरा बिल्कुल ताजा पान का पत्ता लाइए। पत्ता जितना बड़ा और सुंदर होगा उतना अच्छा है। अब इसे लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां बजरंग बली जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए। पत्ते को दाहिने हाथ में लेकर लाल पेन से अपनी सबसे बड़ी मनोकामना स्पष्ट रूप से लिखिए, जैसे कि बजरंग बली मुझे अपार धन दीजिए, मेरा कर्जा उतार दीजिए, या मेरा संतान दे दीजिए, या मेरा व्यापार को बढ़ा दीजिए। जो भी आपके मन में मनोकामना होगी वह लिख दीजिए। लिखते समय पूरा विश्वास रखिए कि आपकी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। फिर पत्ता हनुमान जी के दोनों चरणों के बीच में रखिए, वहां बैठकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ के बाद हनुमान जी के दाहिने चरण से ताजा सिंदूर लेकर पत्ते पर कम से कम 11 बिंदियां लगाइए। हर बिंदिया लगाते समय मनोकामना दोहराते रहिए। फिर पत्ता मोड़कर उसी समय अपने पर्स में रख लीजिए।
घर आकर पर्स हमेशा की तरह अपने पास रखिए। बस इतना सा उपाय, कुछ दिनों में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। रुके काम बनने लगेंगे, धन के रास्ते खुल जाएंगे, कर्ज उतरने लगेगा, व्यापार में बढ़ोतरी आएगी, नौकरी में तरक्की होगी और घर में सुख समृद्धि लाएगी। यह उपाय जितनी श्रद्धा से करेंगे उतना जल्दी उतना बड़ा फल मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस विश्वास बनाए रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जय माता दी।